तो चलिए, तो हम लोगों का नंबर स्लाइसिंग, किसी भी नंबर को अगर मुझे काटना है तो कैसे करेंगे। अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो 38 टाइम्स, तो कितना बचा, तो पहला कट गया एक नंबर। बोला कि अगर मैं फिर से सेम चीज़ ही करूँ 3 टाइम्स, 8 भी कट गया। बोला कि क्या छोड़ देंगे, बोला नहीं अभी भी नहीं, आप कभी भी कोड को पूरा लास्ट तक लेके जाइए 3। तो जब नंबर छोटा हो जाता है तो 0 टाइम्स डिविजिबल, रिमाइंडर विल बी एज इट इज। तो मुझे रिमाइंडर से सिर्फ मतलब रखना था कि जब तक क्वेश्चन पार्ट 0 ना हो जाए, तो मतलब वाइल n इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, जब तक n ग्रेटर देन 0 रहेगा तब तक n1 इज इक्वल्स टू n मॉडुलस 10। तो मतलब मॉडुलस 10, तो मॉडुलस पहली बार कितना, जो लास्ट, ठीक है, n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10। तो जो दूसरा लास्ट, नेक्स्ट टाइम क्या अभी भी बड़ा है 0 से, तो यस, फिर से 1, फिर लास्ट, ऐसे 3। वो लूप में मेरा काम इतना आसान हो गया और काम भी हो जाएगा मेरा, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट n1, ये चीज़ समझ में आया यस। जी। तो अब आता है कि इसको, ठीक है, पढ़ तो लिए, ठीक है, तो ऐसे इसका फ़ायदा क्या है पढ़ के। तो बोला गया कि जैसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जब नंबर को काट काट के आपको कुछ करना होता है, जैसे लाइक क्वेश्चन ही पूछते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर, पैलिंड्रोम वाला कैसे? हाँ, वेदर अ नंबर इज, एकदम सही बोले, नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट, पहला, तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट, तो आपको यही ज़रूरत पड़ेगा। बोला आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर जैसे क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर को अगर हम काटें अलग अलग और सबका क्यूब निकालें अलग अलग और सबको जोड़ दें, तो उस नंबर के बराबर होता है। तो 1 का क्यूब 1, 5 का क्यूब 125 और 7 का क्यूब होता है 27। तो अगर जोड़ा जाए तो 153 ही। तो लास्ट में क्यूब निकालने के बाद जब सम चेक किया जाएगा तो ये मेरा उस नंबर के बराबर ही होगा, ठीक है। तो ये हुआ मेरा सबसे पहला चीज़। दूसरा जो है, जैसे इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज, वेदर अ नंबर इज कृष्ण मूर्ति और नॉट, ठीक है, कृष्ण मूर्ति नंबर, ये भी इंटरव्यू में पूछ देता है, कृष्ण मूर्ति नंबर। बोला ये कैसा नंबर है, या फिर इसको ये फैक्टोरियन नंबर, लेकिन बहुत ही कम यूज़ किया जाता है इस वर्ड को, फैक्टोरियन नंबर। तो इसका मतलब क्या होता है, कोई भी अगर नंबर का, ठीक है, अगर कोई भी नंबर 3 डिजिट पे ही जल्दी समझ आ जाता है, कोई भी नंबर का अगर मैं अलग अलग काट दूं और सबका अगर फैक्टोरियल निकालूं, तो सम निकालो, तो मेरा उस नंबर के ही बराबर होगा, ठीक है। तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा, 4 का फैक्टोरियल मेरा 24 होगा और 5 का फैक्टोरियल 120 होगा। देखा जाए तो 145 ही होगा फिर से, ठीक है। तो हम लोगों का ये चीज़ हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन एक और बोला गया कि क्या, वो रिवर्स पैलिंड्रम स्ट्रिंग। तो राइट अ प्रोग्राम, ठीक है, तो मेरा राइट अ प्रोग्राम टू चेक whether a number is palindrome or not, palindrome or not। बोला है कि जैसे एग्जांपल, अगर किसी भी नंबर को अगर मैं काट दूं, काट करके, क्या काटने से रिवर्स हो जाता है, बोला ये तो ऑटोमेटिकली रिवर्स ही निकलेगा। मान लीजिए, तो इसका रिवर्स तो 5 4, ये तो हमेशा रिवर्स निकलेगा क्या ये, लेकिन रिवर्स हुआ तो नहीं, ये सिंगल सिंगल है, इसको फिर मुझे जोड़ना भी पड़ेगा, बहुत ही झमेला है। तो रिवर्स निकालना काफ़ी टफ है। तो रिवर्स निकाल के मुझे, अगर रिवर्स निकलने के बाद भी अगर मेरा नंबर बराबर होता है तो पैलिंड्रोम कहलाएगा, अगर बराबर नहीं होता है तो नॉट पैलिंड्रोम कहलाएगा, ठीक है। बोला और क्या क्वेश्चन पूछता है इससे, बोला बस लास्ट है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर किसको बोलते हैं, जैसे 28।
लगे जितने भी, ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल्स टू दैट नंबर। बोला जैसे एग्जांपल ये, जैसे 28 का 1 से भी डिविजिबल होता है, 2 से भी डिविजिबल होता है, 4 से भी डिविजिबल होता है, 6 नहीं, 7 हाँ, 14 हाँ, 28 बोला कि हाँ, लेकिन 28 को छोड़ के, खुद को छोड़ के जो बाद बाकी नंबर हुए हैं, कितना हुआ 21 प्लस 25 और 3 28, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस और 14, तो वो भी 28 के नंबर के बराबर ही होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर। ठीक है, अब मुझे सिर्फ सीखना है क्या क्या, तो पहला आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कोई बड़ा बात नहीं है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर निकालना कोई बड़ा बात नहीं है। चलो एक काम करते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर निकालते हैं। तो हम लोग कैसे लिखेंगे कोड, क्लास का नाम, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args जो भी हो, ठीक है, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट न्यू देके स्कैनर क्लास, ठीक है, सिस्टम डॉट इन, ओके, और इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर क्लास को जी। अब इंट x, ओके, एक या इंट n कॉमा x कॉमा, अगर कुछ लगेगा तो देखा जाएगा, फिलहाल तो मुझे रिवर्स करना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए, तो n में तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, इंटर अ नंबर, एक नंबर इंटर कीजिए, ठीक है, ओके, n इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने नेक्स्ट इंट डाल दिया, कुछ भी नंबर डाल दिया, क्या लेना देना, तो 130 कुछ भी डाल दिया, मुझे क्या है, मुझे बोला गया सबसे पहले इसको काटिए, और काटते हुए आपको उसका क्यूब भी निकालते रहना है। तो नंबर कुछ भी हो, तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 153, एग्जांपल लेके चल दिया कि अगर यूज़र ने 153 डाला तो कोड कैसे काम करेगा, जब तक, सुनिएगा ध्यान से, जब तक n ग्रेटर दैन 0, जब तक n 0 से बड़ा रहेगा, तो n1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, n मॉडुलस 10, तो मुझे n1 भी लेना पड़ेगा, ओके, और भी वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो अच्छा, n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10, तो पहली बार कितना होगा, पहली बार निकलेगा 3, उसके बाद कितना निकलेगा 5, उसके बाद कितना निकलेगा 1, ये कितना निकलेगा, पहली बार 15, दूसरी बार 1, तीसरी बार 0, ओके। मुझे निकलते निकलते सबसे पहले क्यूब निकालना है, तो क्यूब निकालना कोई बड़ा बात नहीं है, n1 इंटू n1 इंटू n1, बोला वो तो निकल गया, तो 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125 और 1 का क्यूब 1, बट इसको जोड़ते भी रहना है मुझे, मतलब एक और वेरिएबल चाहिए तब। तो s नाम का एक वेरिएबल, सम नाम का वेरिएबल, तो सम नाम का वेरिएबल, लेकिन उसको 0 पहले से सेट करके रख देते हैं, क्योंकि उसमें मुझे ऐड भी करते रहना है। तो s इज इक्वल्स टू s प्लस, तो कैसे, तो 0 प्लस 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125 और 1 का क्यूब 1, बोला कि टोटल जब निकल गया, पूरा लूप घूम गया, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, बोला कि नहीं मुझे ये क्यों चाहिए, मुझे तो बोला ये दोनों को कंपेयर करना है। कोड लिखते हैं, इफ़ n इज इक्वल टू s, तो क्या लिखना चाहिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एल्स नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। सही है, यस सर। जी। बोले कोड सही लिख तो दिए हैं, बट क्या सच में सही है, तो बोला नहीं, सच में सही नहीं है, आपको गलती दिख ही नहीं रहा है, बट गलती है। बोला वो क्या गलती है, मैं समझाता हूँ। गलती क्या है, ये गलती कॉमन गलती है, एकदम कोड लिखते समय सबसे बड़ा कॉमन गलती है क्या, कि जब आपका यहाँ पे पहली बार आया था तो n का वैल्यू कितना था 153, ठीक है, तो वो, लेकिन लास्ट टाइम जब निकला तो n का वैल्यू कितना रहा 0। तो एक्चुअली में आप कंपेयर किससे कर रहे हो, क्या 0 मेरा 153 के बराबर है,
तो ये आप कंपेयर एक्चुअली में कर रहे हो, तो यही एक गलती है, क्योंकि आपका n तो 0 हो चुका, मतलब तब क्या करें सर, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि एक अलग से फिर से मुझे वेरिएबल चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल का ही टोटल खेल है, टेम्पररी नाम का वेरिएबल। आप वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हो, वाई जेड। तो टेम्प इज इक्वल्स टू, इसको बोलते हैं कॉपी पेस्ट सिस्टम। कॉपी करके रखो ताकि आपका एन चेंज भी हो जाए, टेम्प ना चेंज हो, टेम्प अपना ये एज इट इज़ रहे, ठीक है। और लास्ट में जब पूरा लॉजिक बन गया तो वापस पेस्ट सिस्टम। तो ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी इसको, जब भी आपको प्रोग्राम में लगे कि कोई नंबर पे मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ और फिर से नंबर को कंपेयर करने के लिए यूज़ होने वाला है, तो पैलिंड्रोम नंबर, जितने भी अभी बात कर रहे हैं, कृष्णमूर्ति नंबर, जितना भी नंबर का ये कॉपी पेस्ट वाला लॉजिक हमेशा काम करेगा, समझे। नहीं तो आपका नंबर लॉस्ट हो जाएगा। मतलब एक्चुअली में आप अब कितने से क्या 153 के बराबर है, तो हाँ, तो अब आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, नहीं तो आप 0 से एक्चुअली में कंपेयर करने वाले थे। ये समझ में आया Yes, sir. इंद्रानी? यस सर। जी जी, ये हुआ पूरा का पूरा प्रोग्राम। तो आपको प्रोग्राम बहुत ही इजी है, ठीक है। बोला गया कि सेम चीज़ मुझे किसका करना है, बोला गया कि कृष्णमूर्ति नंबर, ठीक है। तो कृष्णमूर्ति नंबर के लिए मुझे क्या चाहिए, फिर से वही सेम लॉजिक, एक नंबर मुझे एंटर करवाना है। तो कोड मेरा ऑलमोस्ट सेम 155 ठीक है, अपना कॉपी करके रख लिए, ओके। तो 145 को जब मैं काटूंगा तो क्या करने वाले हैं, तो 145 को जब मैं काटूंगा तो यहाँ पे कुछ डेटा आने वाला है, पहले 5, देन 4, देन 1, और बचेगा कितना, पहली बार 14, फिर 1, फिर 0। तो मैंने पेस्ट वाला लॉजिक भी, बट यहाँ पे बोला है कि क्यूब नहीं निकालना है, आपको फैक्टोरियल निकालना है। तो बोला कि फैक्टोरियल का लॉजिक आपको पता रहना चाहिए, बस हो गया। फैक्टोरियल का लॉजिक क्या है, तो m इज टू 1, किसका फैक्टोरियल निकालना है, तो 5 का फैक्टोरियल, फिर 4 का फैक्टोरियल, बस हो गया। फॉर लूप x इज इक्वल्स टू 1 से लेके x लेस देन इक्वल्स टू n1 x प्लस प्लस, ओके, और m इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स, हो गया, कोड खत्म। तो पहली बार जब n1 का वैल्यू 5 निकलेगा तो ये 5 का फैक्टोरियल निकलेगा, जब n1 का वैल्यू 4 निकलेगा 4 का निकलेगा। बोला गया हो गया, तो बोले नहीं, अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे उसको जोड़ते भी रहना है। तो जोड़ते भी रहने के लिए मुझे अब इसको थोड़ा सा इसको छोटा में, अब फॉन्ट छोटा छोटा करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो s इज इक्वल्स टू s प्लस m, ओके, करली ब्रेसेस ख़त्म। करली ब्रेसेस ख़त्म के बाद आपको फिर से वो लॉजिक तो यहाँ पे लिखना होगा। तो n इज इक्वल्स टू 10। तो सब कुछ सेम ही रहेगा, बस आपको m नाम का एक अलग से वेरिएबल लेना पड़ेगा और x नाम का। तो x ऑलरेडी हम ले चुके थे, x में कोई दिक्कत नहीं था, खाली m मुझे ज़रूरत है, तो m का ज़रूरत है। तो m किस लिए, तो मुझे फैक्टोरियल का। लगा बिल्कुल सेम तरीके से, अगर अब बराबर होगा तो क्या लिखाएगा, बस नंबर चेंज, तो कृष्णमूर्ति नंबर, एल्स नॉट कृष्णमूर्ति नंबर। तो बस इतना ही तो डिफरेंस है, लॉजिक सबका एक ही है। ये भी समझ में आया क्या? यस सर। ओके, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से आपका कोड हो जाएगा। बस यहाँ पे फैक्टोरियल का प्रोग्राम लग गया है, बोला गया कि ओके ठीक है। अब आते हैं पैलिंड्रोम नंबर। पैलिंड्रोम नंबर के लिए फिर से वापस बोला गया कि 141, फिर से बोला गया कि ठीक है। जब मैं फिर से काटूंगा, फिर से कॉपी करके रख लीजिए, क्योंकि कॉपी पेस्ट लॉजिक हर जगह काम आएगा। तो पहली बार 1, फिर 4, फिर 1, बचेगा कितना, पहली बार 14, फिर 1 और फिर 0, ओके। लेकिन यहाँ पे आपको रिवर्स का लॉजिक चाहिए। बोले रिवर्स का लॉजिक, रिवर्स कैसे करेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। तो अगर आप ध्यान से, मैं रिवर्स का लॉजिक जो बनाया है बहुत ही महान है, ठीक है। इसका लॉजिक इतना इजी नहीं है, बहुत ही टफ है। मतलब अगर मैं जोड़ देता हूँ एक बार, तो जोड़ देता हूँ तो 141 को जोड़ के, तो 1 + 4 + 1, तो एक्चुअली में 6 निकल गया, ठीक है। अगर मैं लिख देता हूँ, मतलब
अगर ऐसे लिखता तो s प्लस n1, तो इसका आंसर निकलेगा 6, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ इंटू 10, तो कितना निकलेगा 0 प्लस पहली बार 10 प्लस 40 प्लस 10, तो आंसर 60। ये बहुत टफ है। बोला तब कैसे करेंगे, तब इस के संग इंटू करिए तो देखते हैं। ये आज तक हम लोग नहीं किए हैं कभी भी। और n1 एक बार करिए, तो पहली बार तो s1 का s का वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू 10 मतलब 0 प्लस n1 का वैल्यू 1 है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम 1 इंटू 10 मतलब 10 प्लस 4, आंसर विल बी 14। अच्छा, नेक्स्ट टाइम 14 इंटू 10 प्लस 1, तो आंसर विल बी 141। तो मतलब बहुत ही तगड़ा कोडिंग है, ये जल्दी दिमाग में नहीं आएगा, लेकिन करना तो होगा ही आपको। तो बिल्कुल सेम तरीके से सेम s इज इक्वल्स टू s इंटू 10 प्लस n1, तो बस यही लॉजिक चाहिए, ठीक है। तो बाद बाकी तो सब एक ही रहता है कोड। तो अगर ना नंबर बराबर होगा तो वेरिएबल में सम का ज़रूरत नहीं पड़ता, r ले लेना पड़ता, लेकिन लॉजिक एक ही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बराबर रहा तो बराबर रहा तो पैलिंड्रोम नंबर, एल्स नॉट पैलिंड्रोम नंबर। हो गया, ओके, बहुत ही इजी है, ठीक है। अब मुझे एक ही लॉजिक हर जगह काम कर रहा मेरा। अब आता है परफेक्ट नंबर। बोला परफेक्ट नंबर के लिए इतना हम दिमाग नहीं लगाते हैं, बोला गया कि यूज़र से मांगिए, ठीक है। तो बोला गया परफेक्ट नंबर बहुत ही टफ चीज़ है। देखते हैं परफेक्ट नंबर में क्या है। यूज़र से आपको वेरिएबल लेना है, तो हम क्यों लेने जाएंगे, हम पहले से ही ले लेते हैं। एक ही लॉजिक तो आपको पता ही है, बस आपको इनपुट ले लेना है वेरिएबल से, या फिर आप पहले से ले लीजिए। तो 28, चलो मुझे चेक करना है कि सच में ये बराबर है या नहीं है, ठीक है, देखते हैं। चलो, बोला कि हम जानते हैं कि एक अगर लूप चलाएंगे तो लूप में x इज इक्वल्स टू 1 से लेके x लेस देन इक्वल्स टू 28 तक। बोला 28 तक नहीं, हाफ तक। मतलब क्यों, क्योंकि 14 के बाद सीधा 28 से ही डिविजिबल होगा, तो जो भी n होगा डिवाइडेड बाई 2 ऑटोमेटिकली 14 ले लेगा, ठीक है। 14 तक ही लूप चलेगा x प्लस प्लस, ठीक है, ओके। बोला सबको जोड़ना नहीं है, ऐसा मत कर दीजिए, नहीं, आपको जब जब डिविजिबल होगा तो इफ़ n मॉडुलस x इज इक्वल इक्वल्स टू 0, जब जब डिविजिबल होगा तभी तभी सिर्फ जुड़ेगा s प्लस एक्स। तो कब कब डिविजिबल होगा, 1 से डिविजिबल होगा तो 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 7 से होगा और 14 से होगा। बस 14 तक ही लूप चलेगा ही। बोला ओके, ठीक है। अगर आपको किसी भी नंबर का फैक्टर्स भी पता करना है तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, ठीक है। क्या इसमें कॉपी पेस्ट करना जरूरी है, तो बोला नहीं, क्योंकि n चेंज नहीं हो रहा, n मेरा सेम है, x चेंज हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इफ n इज इक्वल इक्वल्स टू s, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट परफेक्ट नंबर एल्स नॉट परफेक्ट नंबर। लॉजिक सबका एक ही है, आपको कोड बस थोड़ा मोड़ा चेंज कर देना है, नॉट परफेक्ट। बोला कि अगर मुझे कोई बोल दिया कि नहीं राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल परफेक्ट नंबर इन बिटवीन 1 से 100, बोला कि आपको एक नंबर निकालना आ गया तो आपको करना क्या है, आपको एक नंबर निकालना आ गया तो बस लूप फेंक देना है, n इज इक्वल्स टू 1 से लेके n लेस देन इक्वल्स टू 100 तक n प्लस प्लस, बस हो गया कोड खत्म। तो n का वैल्यू पहली बार 1, तो 1 को चेक करेगा कि आप परफेक्ट नंबर है या नहीं है, ठीक है, ओके। नहीं होगा तो मुझे प्रिंट नहीं चाहिए, अगर होगा तो उसको n को प्रिंट कर देना है, तो परफेक्ट नंबर मेरा प्लस देके n का वैल्यू, तो जो जो परफेक्ट नंबर है सिर्फ वो सब प्रिंट हो जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ जी, तो मतलब आपको एक करना आ गया तो आप पूरा का पूरा चीज़ ही निकाल सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ, यहीं पे पूरा सी मैंने लूप पूरा ख़त्म, ठीक है, क्योंकि लूप बहुत ही बड़ा टॉपिक है। मेरा एरे स्टार्ट होने वाला है अब, ठीक है। बस एक बार देख लेते हैं, एक कोई देखते हैं, समझ में आ जाएगा सब कुछ।
मुझे क्लास F13, ठीक है, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ओके, स्ट्रिंग args, ठीक है, दूसरा, ठीक है, import, ठीक है, import java डॉट util डॉट scanner क्लास। अब आते हैं क्या हमारा शुरू हो गया, ठीक है, कि int n कॉमा x कॉमा जो भी अपना ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, s इज इक्वल्स टू 0 बोलेगा कि ठीक है। तो हम हमेशा कभी वेरिएबल को आप इनिशियलाइज मत कीजिए, और सबसे बेस्ट है जब जो जैसा ज़रूरत पड़ेगा तब इनिशियलाइज कीजिएगा। टेम्प कॉमा और देखा m कॉमा, बस हो गया। चलिए, तो सिस्टम पहले तो स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट न्यू स्कैनर क्लास सिस्टम डॉट इन ओके। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर अ नंबर, ओके, n इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट एंड। जब सब कुछ हो गया, मेरा इनपुट भी लेना हो गया, अब मेरा जो आगे का कोड, ठीक है, जब स्कैनर क्लास हो गया, अब मेरा हो गया, अब मुझे लूप चलाना है, तो फॉर लूप, ठीक है, मुझे लॉजिक क्या था, सॉरी फॉर लूप क्यों, वाइल लूप बेस्ट है, ठीक है, वाइल n जब तक ग्रेटर देन 0, ठीक है। वाइल लूप क्यों यहाँ पे बेस्ट है, क्योंकि आप n को इनिशियलाइज नहीं कर रहे हो, वो खुद से चल रहा है। n1 इज इक्वल्स टू, n1 को भी तब लेना पड़ेगा, हाँ, n1 इज इक्वल्स टू n मॉडुलस बाई 100 नहीं 10, ओके, n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10, ओके। पहली बार तो हम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ प्रिंट करा के देखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ओके, n1 सही है, और कुछ तो बोला ना, हो गया, और बस कोड खत्म, ठीक है। कहाँ पे, तो डेस्कटॉप पे F13 डॉट जावा cmd cd स्पेस डेस्कटॉप जावा c स्पेस F13 डॉट जावा। ये क्या दिक्कत है, झमेला, ओह। नेक्स्ट इंट का स्पेलिंग आई थोड़ा कैपिटल होता है, ठीक है, CLS और CLS, हाँ, कंपाइल रन, ठीक है, एंटर अ नंबर। चलिए, मैंने क्या किया, 1 3 4 5 6 7 8, तो पहले 8 फिर 7 फिर 6 फिर 5 4 5 3 1, ठीक है, 2 नहीं है तो 2 हम डाले नहीं है तो नहीं डाल रहा, CLS। तो ये हुआ नंबर स्लाइसिंग। अब मेरा क्या है कि प्रोग्राम क्या है, तो बोला गया कि प्रोग्राम में टेम्प इज इक्वल्स टू n, पहले कॉपी करके रख लिए ताकि बाद में यूज़ कर सकते हैं, और फिर n इज इक्वल्स टू टेम्प वापस पेस्ट। ये हमेशा लॉजिक लगता है जब भी n पे। अब मुझे जो करना है करिए, तो ठीक है, तो s इज इक्वल्स टू 0, ओके, मुझे प्रिंट नहीं चाहिए, s इज इक्वल्स टू, सो s इज इक्वल्स टू s प्लस n1 इंटू n1 हो गया। अब मुझे बस लॉजिक तो बस हो ही गया है, इफ़ n इज इक्वल्स टू s, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, बस हो गया, प्रिंट एलन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग एक का निकलना आ गया, तो अब पूरा सीरीज भी निकाल लेंगे, एल्स नॉट, ठीक है, एल्स नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, बस हो गया,
CLS कंपाइल एंड रन, ठीक है, मतलब 153 तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। 145 बोले नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग है। बोला कैसे, बोला ये पता करने के लिए आपको प्लस देके n का वैल्यू, ठीक है, प्लस देके थोड़ा सा स्पेस प्लस s का वैल्यू, तो n का वैल्यू क्या होगा, s का वैल्यू क्या होगा, ये मुझे अगर पता चल जाए तो मुझे पता चल जाएगा कि ओ क्यों नहीं हो रहा CLS। फिर से कंपाइल, हाँ, तो जब मैंने 153 डाला तो उसको सम होके 153 ही आया, तो n का वैल्यू भी 153 और सम का भी वैल्यू 153। बट जब मैंने 145 डाला तो उसका क्यूब निकला, देखिए 1 का क्यूब 1, 4 का क्यूब 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 और 5 का क्यूब 125, मतलब आपका नंबर ये होगा, ठीक है। तो इस कहाँ से निकलेगा, समझ में आया? ओके, तो CLS, तो ऐसे करके कोडिंग को चेकिंग कर लेते हैं। बोला गया बस हो गया, तो आपको कृष्णमूर्ति नंबर तो यहीं पे खाली लॉजिक m इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, फॉर लूप x इज इक्वल्स टू 1 से लेके x लेस देन इक्वल्स टू n1 x प्लस प्लस एंड सॉरी m इज इक्वल्स टू m इंटू x हो गया, तो कोड हो गया। अब बस s इज इक्वल्स टू s प्लस m, सब कुछ सेम, खाली केम नंबर कृष्णमूर्ति नंबर, नॉट केम नंबर, बस नॉट कृष्णमूर्ति नंबर, बस हो गया। कोड तो ज़्यादा चेंजेस करना ही नहीं था मुझे। कंपाइल एंड रन। 145 उसका 145 ही होता है, लेकिन 153 उल्टा, मतलब इसका अगर आप फैक्टोरियल निकालोगे तो 1 का फैक्टोरियल 1, 5 का फैक्टोरियल 120, 3 का फैक्टोरियल आपका 6, तो ठीक ही है। ओके, 120 प्लस 6 126 एंड 127, तो मतलब नहीं काम किया CLS। मतलब ये मुझे नहीं जानना है, मुझे बोला गया कि अगर मुझे बोल दिया कि नहीं मुझे जितने भी नंबर है सबके लिए, तो बस आप n में मत मांगो, आप ख़त्म हो गया। इन दोनों लाइन को बस कमेंट कर दीजिए, आपका काम हो गया। यहीं पे आपको लूप चला दीजिए। जब भी अगर कोई बोल दिया कि 1 से लेके तो पहले कृष्णमूर्ति निकलेगा, अभी नहीं पता नहीं, n लेस देन इक्वल्स टू 1000 तक, मैंने जानबूझ के 1000 तक दे दिया, n प्लस प्लस हो गया, कोड खत्म। तो ये एक, इसीलिए मैं बोला था कि आप इनिशियलाइज जहाँ तहाँ मत कीजिए। तो आपको बस क्या करना है, थोड़ा सा इसको ढकेल लेना है ताकि आपको समझ में आने लगे। हाँ, तो n का वैल्यू जब 1 था तब भी बोला गया कि यहाँ पे मुझे नॉट वाले का ज़रूरत नहीं पड़ता, सिर्फ इसका ज़रूरत पड़ता है। तो कौन कौन सा कृष्णमूर्ति नंबर है, जैसे मैंने कंपाइल किया और रन किया, तो 1 एक कृष्णमूर्ति नंबर है, 2 भी एक कृष्णमूर्ति नंबर है, और 145 ही कृष्णमूर्ति नंबर है। 1 लाख तक, ध्यान से, 10,000 तक, मतलब नहीं है, बेकार है, ठीक है। तो मतलब नहीं है, क्या कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। बोला गया कि बस आपको वैसे ही चेकिंग करते रहना है कृष्णमूर्ति नंबर कौन कौन सा है, ठीक है। बोला गया बिल्कुल सेम तरीके से रिवर्स नंबर, तो रिवर्स नंबर के लिए ये फालतू का इसको हटाइए, फिर से वापस, ठीक है। पहले एक नंबर को रिवर्स करना आए तब तो इंटर अ नंबर, फिर से कॉपी पेस्ट रिवर्स का लॉजिक यहाँ पे। तो रिवर्स का लॉजिक के लिए क्या हम बोले थे, s इज इक्वल्स टू s इंटू 10 प्लस n1 हो गया। अगर मेरा बराबर रहेगा तो, और बराबर नहीं रहेगा तो ये बेकार का ब्रैकेट है। तो क्या, पैलिंड्रम, नॉट पैलिंड्रम, बस हो गया। वो n का वैल्यू और s का वैल्यू मुझे प्रिंट करके दिखाओ। तो CLS, फिर से कंपाइल, फिर से रन। चलिए, तो मैंने मान लीजिए 123, तो जब रिवर्स होगा तो 321, ठीक है। 121 तो रिवर्स होगा तो 121, तो मतलब पैलिंड्रोम दिखा रहा है, उसमें नॉट पैलिंड्रोम दिखा रहा, मतलब काम कर रहा मेरा।
तो ऐसे करके मैं परफेक्ट नंबर से लेके जितने भी, तो बोला कि परफेक्ट नंबर करके दिखाइए, बस लास्ट है। बोला कि परफेक्ट नंबर के लिए आपको नीचे का कोड वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है। आप एक यूज़र से इनपुट लीजिए। अब परफेक्ट नंबर के लिए क्या चाहिए था, फॉर लूप x इज इक्वल्स टू 1 से लेके x लेस देन इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2, ओके, x प्लस प्लस नंबर जब जब डिविजिबल होगा, ठीक है, तो इफ़, ठीक है, इफ़ n मॉडुलस x इज इक्वल इक्वल्स टू 0, जब जब डिविजिबल होगा तब तब, ठीक है, तब तब क्या होगा, तो मुझे पहले एक काम करते हैं, मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन उस नंबर को प्रिंट भी करवाइए। प्रिंट करवाते करवाते सम भी करते जाइए, तो s प्लस एक्स, बस अगर, ठीक है, n इज इक्वल इक्वल्स टू s, तो क्या दिखाएंगे, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, एल्स नॉट परफेक्ट नंबर, बस इतना ही तो था। ओके, तो CLS कंपाइल एंड बोला ये तो पहले ही एरर मार दिया, बोला कि नॉट बी इनिशियलाइज CLS, मेरा s का वैल्यू कहीं पे भी इनिशियलाइज नहीं है, s का वैल्यू कहीं पे भी इनिशियलाइज नहीं है। बाद बाकी तो कोड मैंने चेक कर ही लिया था, क्योंकि मेरा कोड में गलती नहीं था। चलिए मैं मान लीजिए परफेक्ट नंबर, तो बोला गया परफेक्ट नंबर मैं 24, बोला गया कि 24 1 2 3 4 6 8 और 12 से डिविजिबल होता है, बट इसको जब जोड़ा जाएगा तो 36, मतलब नॉट परफेक्ट नंबर। 28 लगे कि 28 इज़ परफेक्ट नंबर, क्योंकि 28 का सारे फैक्टर्स का सम हाफ तक 28 ही आता है। बोला कि सारे नंबर को बताइए तो कौन कौन सा नंबर है, तो बस यहीं पे आपको लूप चलेगा, बस हो गया। तो आपको बस कोडिंग खुद से कर लेना है। तो हम यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं।